गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर पढ़ा था, ये चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द टाइगर किंग एंड इन दैट चैप्टर वी हैड स्टडीड दैट कि जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, उन्होंने घोषणा करवा दी कि पूरे देश में कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, केवल महाराजा ही मारेंगे। अगर किसी ने टाइगर को मारने की कोशिश की तो उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। उसके बाद आज पढ़ते हैं द महाराजा बोर्ड। देखिए W यहाँ पे साइलेंट है। द महाराजा बोर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने बोर्ड किया, मतलब कसम खाई कि वह बाकी के दूसरे जो मैटर हैं, दूसरे विषय हैं, उन सारे विषयों को 100 यानी कि जो 100 टाइगर हैं उनको मार कर ही अटेंड करेगा और कोई काम काज नहीं करेगा। वो सिर्फ टाइगर्स को मारने का ही काम करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। वो कहता है जो किंग था वो उसने शुरुआत कर दी अपने काम को करने की, और उसने अपना मोटो, अपना जो एम्बिशन था, आकांक्षा थी, उसको सेट कर लिया कि भैया उसे तो 100 टाइगर मारने तो मारने ही है, चाहे कुछ भी हो जाइए। फिर वो कहता है नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। ऐसा नहीं था कि जो टाइगर्स को मार रहा था तो टाइगर्स को मारते टाइम उसको डेंजर्स को फेस नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। जब गोली टाइगर को जाके नहीं लगती थी, द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम। जो टाइगर था उसके ऊपर उछल के पड़ता था, छलांग लगा के पड़ता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और वो जानवर से, जो टाइगर हुआ करता था, उससे बिना किसी हथियार के ही लड़ा करता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। वो चाहे हथियार से लड़े टाइगर से, चाहे बिना हथियार के लड़े, हर बार महाराजा ही जीता करता था। फिर वो कहता है एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। और दूसरी बार वो अपने थ्रोन को लॉस करने की डेंजर में था, यानी कि अपना जो सिंहासन था उसको खोने के खतरे में था। दूसरी बार उसके सामने खतरे आए, खतरों का सामना किया था उसने जब वो टाइगर्स को मार रहा था। फिर वो कहता आ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बारी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, हाई रैंक का ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। और वो टाइगर को मारने का बड़ा शौकीन था, जबकि टाइगर को मारना वहाँ पे महाराजा ने बंद करवा दिया था। फिर कहता है एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और बड़ा शौकीन था जब टाइगर को मारने के बाद उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और जैसा कि उसने टाइगर्स को प्रतिबंधपुरम में मारने की इच्छा जताई, तो बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन जो महाराजा था वो अपने रिजॉल्व में, अपनी डिटर्मिनेशन में, उसने जो दृढ़ निश्चय लिया हुआ था उसमें बहुत फर्म था, पक्का था वो, यानी कि जो सोच रखा था उसे करना ही था। ही रिफ्यूज़ड परमिशन। उसने परमिशन देने से मना कर दिया उसको। और आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। वो कहता है भाई देखो, टाइगर्स को हंट मत करना, दूसरे चीज़ें आप कुछ भी हंट कर लो, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। आप एक जंगली सुअर को मार सकते हो, उसको मैं अरेंज कर दूंगा आपके लिए। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। अगर आप मॉस्किटोज़ का हंट करना चाहते तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट ना, दैट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। राजा ने क्लियर ऐसे कह दिया उसको, हाई रैंकिंग ऑफिसर से। जबकि जो ऑफिसर चाहता तो वो सरकार से कह के राजा के कई सारे अधिकारों को छिनवा सकता था, और सरकार से कह के उससे जो सुविधाएं मिल रही होंगी उस टाइम पे उनको भी ले सकता था। लेकिन उसको तो जो काम करना था, उसे तो 100 टाइगर मारने थे, इसलिए उसने उसको परमिशन नहीं दी। फिर वो कहता था ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। फिर ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी दीवान के थ्रू राजा के पास में उसने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि वो ब्रिटिश ऑफिसर खुद ही नहीं मारना चाहता टाइगर्स को। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा वास्तविक किलिंग कर सकते थे। वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ किलिंग। उसने कहा कि भाई देखो,
कोई बात नहीं, अगर महाराजा परमिशन नहीं दे रहे हैं तो मारने के लिए, एक्चुअल किलिंग तो महाराजा ही कर लें, लेकिन मारने के बाद फ़ोटो खिंचवाने का मौका उसको दे दे। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो दे सकते हैं टाइम, परमिशन। What was the important to Durai was a photograph to himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। और वो बस ये इतना चाहता था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, बंदूक लेके जो कारकैस था, कारकैस मतलब मरे हुए पशु की, मरे हुए पशु की बॉडी, कारकैस बोलते हैं, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, उसकी वो कहने लगा कि भाई इसके लिए तो परमिशन दे दो, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कम से कम मरे हुए टाइगर के साथ में। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू हिज प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रपोजल के लिए भी अग्री नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अब रिलेंट हो जाता, अब अगर वो थोड़ा सा लूज़ कर देता इस चीज़ को, परमिशन दे देता, वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तो उसने सोचा कि अगर उसने अब परमिशन दे दी तो फिर क्या होगा जब दूसरे ऑफिसर भी वहाँ पे हंटिंग करने के लिए आने लगे तो, जबकि हंटिंग के लिए उसने बिल्कुल मना किया हुआ था। फिर वो कहता है बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर। उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया उसे अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने से, पूरी करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। जो महाराजा था वो खुद अपना जो उसका किंगडम था उसको खोने के कगार पे आ गया, खतरे में आ गया। फिर वो कहता है द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। जो महाराजा और दीवान थे उनको एक डेलिब्रेशन आया, इन्फॉर्मेशन आई, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन इस इशू के ऊपर। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता। तो उसका जो उसने रिप्लाई किया, उसने डिस्पैच कर दिया, मतलब अपना आंसर उसने दिया, और उस आंसर में उसने क्या किया, फेमस ब्रिटिश कंपनी की ज्वेलर्स की दुकान थी कोलकाता में, वहाँ पे उसने एक टेलीग्राम लिख कर भेज दिया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। उसने अलग अलग डिज़ाइन की जो डायमंड की एक्सपेंसिव रिंग थी, एक्सपेंसिव मतलब कीमती जो रिंग थी, कॉस्टली रिंग थी, उन रिंग्स के जो सैंपल थे वो सैंपल इकट्ठे वहाँ कंपनी से मंगवाए उसने, ब्रिटिश कंपनी से महाराजा ने। और जो ब्रिटिश कंपनी के ज्वेलर्स थे उससे, कोलकाता में से महाराजा ने वो मंगवाए कीमती डायमंड की रिंग के सैंपल। तो मंगवा के फिर क्या हुआ, सम 50 रिंग्स अराइव्ड। तो उस सैंपल में जो महाराजा ने मंगवाए थे उस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स से, उसमें 50 के आसपास रिंग्स आई थी सैंपल के रूप में। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराजा ने सारी 50 की 50 रिंग उसकी जो ऑफिसर्स की लेडी थी, उसकी वाइफ थी, उसको भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सैनी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। उन्होंने सोचा कि जो दुराई ऑफिसर को मैंने सैंपल भेजे हैं, यानी कि ऑफिसर की वाइफ को जो सैंपल भेजे हैं दुराई सैनी को, वो 50 भेजे हैं, 50 में से 1-2 पसंद कर लेगी, बाकी को वापस करवा देगी। फिर कहता है विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई। कुछ ही समय में जो दुराई सैनी थी उसने उसको जवाब दे दिया, और जवाब में क्या लिखा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपकी गिफ्ट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल और 3 लाख, यानी कि महारानी ने सारे, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उसने सारे के सारे रिंग रख ली। फिर वो कहता है इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। कहता है 2 दिन में एक जो बिल था, 3 लाख रुपए का बिल आया उस ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से, क्योंकि ब्रिटिश ज्वेलर्स से तो राजा ने मंगवाया था ना सैंपल के रूप में उनकी जो कीमत थी 3 लाख रुपए थी 50 रिंग्स की। द महाराजा वॉज हैप्पी। महाराजा बड़ा खुश हुआ। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। मुझे सोचा यार बेशक उसके 3 लाख रुपए चले गए हैं, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। बेशक जाने तो पैसे गए तो, लेकिन कम से कम उसने अपने किंगडम को रिटेन तो कर लिया। रिटेन मतलब बचा तो लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस आंसर, एंड after that you have to write down summary of all this page I have taught you today in 50 words only. Thank you. Goodbye.